यह वीडियो वर्ष 2025 में नवोदय विद्यालय के छात्रों के लिए होने वाला है जो क्लास 6 का एंट्रेंस एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। यह पेपर बिल्कुल वैसा ही है जैसा आपके एग्ज़ाम में आएगा। तो आप इसे अच्छे से करते हैं तो आप अपने एग्ज़ाम में अच्छा खासा नंबर ला सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है हम लोगों का यह ओड वन आउट का है। तो आप इनमें से चूज करना है कि कौन सबसे अलग है। तो देखिए, पहला ऑप्शन है प्याज, दूसरा है बैगन, तीसरा है करेला और चौथा है लौकी। ये चार आपके ऑप्शन है। तो देखिए, इनमें से चार में से तीन ऐसे हैं जो भूमि के ऊपर उगाए जाते हैं। जैसे बैगन आपने देखा होगा भूमि के ऊपर उगता है, करेला भी भूमि के ऊपर उगाया जाता है, उसी प्रकार लौकी भी भूमि के ऊपर ही उगता है। तो इसका सही आंसर आपका जो होगा वो प्याज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि प्याज भूमि के नीचे उगाया जाता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं और मेरे साथ आप भी बनाते चलिएगा ताकि आपका भी सही सही आंसर आ पाए कि आप क्या आंसर लगाते हैं। तो देखिए, इस तीन ऑप्शन में ए, बी और सी जो है वो पक्षी है, जबकि ऑप्शन जो डी है वह एक चार पैर वाला कुत्ता है जो भूमि पे चलता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर हम 3 को देखते हैं। तो देखिए, जो ये ऊपर वाला भाग है वो नीचे से बढ़ती हुई लाइन, मतलब छोटा बड़ा उससे बड़ा उससे बड़ा उसके बाद बड़ा वाला तीर जो है वो है। तो ठीक इसी प्रकार ऑप्शन बी भी है और इसी प्रकार जो है ऑप्शन आपका डी भी है। तो ए, बी और डी ऑप्शन सेम है, जबकि ऑप्शन जो है सी वो सबसे अलग है। तो इसका सही जवाब आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन को की तरफ। तो चौथे नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो ऑप्शन ए, बी और डी आपको एक जैसा दिख रहा होगा। क्यों? क्योंकि इसके सभी लाइनों को देखिए, इनके सभी तीर में जितने भी तीर हैं उनके बीच वाले फिगर को देखिए, वो छोटा है, जबकि ऑप्शन सी में जो है ये तीर दिख रहा है बड़ा है। इसलिए आपका इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इसी प्रकार 5 नंबर प्रश्न को देखते हैं। तो यहाँ आते समय आपको दिखेगा कि ये वाला फिगर जो है वह ऑप्शन ए, बी, सी, डी में से किस में सेम सेम दिख रहा है। तो आप ऑप्शन सी को पाइएगा कि सेम फिगर दिख रहा है। क्यों? क्योंकि जो ये ट्रायंगल है, यहाँ पे ट्रायंगल भी है, जो यहाँ पे सर्कल है यहाँ भी सर्कल दिया गया है। इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो आप पाएंगे क्वेश्चन 6 को आपकी स्क्रीन पर है, आप बना के अवश्य देखें। ऑप्शन जो ये है वह किस फिगर में ऑप्शन ए, बी, सी या डी किस में सेम सेम दिख रहा है। तो आप पाइएगा कि ऑप्शन डी जो है इसका सही जवाब होगा। क्यों? क्योंकि ये जो है फर्स्ट वाला पार्ट देखिए इसका एकदम सेम सेम मिल रहा है और पीछे वाला पार्ट भी एकदम ही सेम मिल रहा है। इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन को समझने में दिक्कत होगा तो आप वीडियो को पीछे करके फिर से समझ सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। तो ठीक ऐसा ही आपको फिगर ऑप्शन नंबर सी में दिखेगा। आपको ए और सी में कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन देखिए ऑप्शन ए और सी का ये वाला पार्ट, इसको आप देखते ही क्लियर कर पाइएगा कि आपका आंसर जो है वो सी होगा, ना कि ए। ए में ये उल्टा कर दिया है, जबकि सी में ये सेम फिगर के जैसा ही है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ऑप्शन 8 का ये सही जवाब ऑप्शन डी में आपको छिपा हुआ मिल जाएगा, बिल्कुल सेम। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हम लोग आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ये फिगर को कंप्लीट करने वाला क्वेश्चन होता है। तो इस फिगर को कौन सा फिगर ऑप्शन ए, बी, सी या डी कौन सा जो है वो सही सही फिल कर रहा है। तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। सी इसलिए नहीं होगा क्योंकि देखिए चांद के जो बीच में लाइन है वो इसमें नहीं दिया गया है, जबकि हमारे फिगर में सभी चांद के बीच में लाइन दिए गए हैं और ऑप्शन बी में भी है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। 10 इजी है, आप बना के देखिए। देखिए कॉर्नर पे हमें ऐसा चाहिए जो कि ना इसमें है ना इसमें है ना ही इसमें है, सिर्फ और सिर्फ इसमें है और ये कोने पे है। तो इसका सही जवाब आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 11।
क्वेश्चन नंबर 11 जो भी है ये भी फिगर को कंप्लीट करने वाला प्रश्न है। इसमें हमें ध्यान से देखेंगे तो इसका सही सही जवाब ऑप्शन सी में छिपा है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ हमें एक ट्रायंगल चाहिए जो कि इसमें है, ऑप्शन डी में भी है, लेकिन ट्रायंगल के ऊपर जो सर्कल है वो हमें पूरा पूरा दिख रहा है, देखिए ऑप्शन ठीक से, तो इसलिए ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। 12 हमारा एक क्वेश्चन है, इसका सही जवाब आप बताइएगा। तो इसका सही जवाब आपको ऑप्शन नंबर सी में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। 13 जो क्वेश्चन है वो पैटर्न का क्वेश्चन है। इसमें एक सीरीज चलता है, देखिए जैसे ये वाला एक सीरीज चल रहा है, देखिए ये हुआ फिर ये हुआ फिर ये हुआ। अब पूछ रहा है कि चौथे ऑप्शन में यहाँ पे क्या होगा। तो यहाँ पे आपका सही सही जवाब ऑप्शन सी में छिपा है। क्यों? क्योंकि जब हम सभी फिगर को, चाहे इसको इसको या इसको, जब हम लोग एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री बढ़ाते हैं तो हमारा चौथा फिगर जो है वो एंटी क्लॉकवाइज बढ़ेगा। तो ऑप्शन आपका सी जो है वह सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर क बू त और हम जानते हैं र ही आएगा, तो आपका सही जवाब कबूतर एक शाब्दिक अर्थ बनेगा, इसलिए इसका सही जो जवाब है वो ऑप्शन सी में छिपा है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 15 नंबर क्वेश्चन को ज़रा ध्यान से बनाएंगे क्योंकि इसमें थोड़ा डाउट हो सकता है। देखिए ये वाला जो फिगर है, आपको एरो जो दिख रहा है वो हर बार पीछे से एक स्क्वायर को छोड़ते जा रहा है। पहले 5वें स्क्वायर को पकड़ा है, फिर 4 स्क्वायर के साथ है, फिर 3 स्क्वायर के साथ है। तो अगला जो फिगर आएगा वह 2 स्क्वायर के साथ आएगा और एक एंटी क्लॉकवाइज भी चला जाएगा। तो सिर्फ ऐसे फिगर, मतलब सिर्फ ये वाला जो है ऑप्शन सी ही इसको सही सही फिल कर पाता है, क्योंकि यहाँ जो एरो है वह सिर्फ 2 स्क्वायर के साथ ही संलग्न है, मिला हुआ है। तो आपका इसका सही जवाब ऑप्शन सी में छिपा है। इस पार्ट का आखिरी क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी, इसका ये आखिरी क्वेश्चन है, 16 नंबर क्वेश्चन। तो चलिए बढ़ते हैं। आप देखिएगा कि पहले क्वेश्चन में एक यहाँ आया, फिर दूसरे में बढ़ा, फिर तीसरे में बढ़ा, तो चौथे में आ जाएगा और चारों पे हो जाएगा, जो कि इसका सही जवाब आपको सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 16 तक में अगर किसी को कोई डाउट होगा तो वो कमेंट कर सकता है, हम नेक्स्ट क्लास में कोशिश करेंगे कि उसे फिर से समझाया जाए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। तो ये रेशियो प्रोपोर्शनल का है, जिस प्रकार इन दोनों में संबंध है उसी प्रकार अगले फिगर में भी हमें संबंध ढूंढना है। तो ये देखिए ये वाला जो म है, ये म उसका ये वाटर फिगर है, वाटर इमेज, ठीक है। उसी प्रकार ये य का वाटर इमेज कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन आपका सही सही हो जाएगा ए, यह का वाटर इमेज हो जाएगा और इसी के साथ ये प्रश्न आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। तो देखिए ये वाला जो इसमें जो ये दोनों पार्ट दिया हुआ है वो पलट गया है और बीच वाला जो पार्ट है वो बड़ा हो गया। ठीक वैसे ही इसका जो है दोनों पार्ट बड़ा हो जाएगा और बीच वाला, दोनों पार्ट पलट जाएगा, बीच वाला भाग बड़ा हो जाएगा। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 18 की तरह ही आसान है, लेकिन थोड़ा यह मुश्किल भी है। देखिए इसका ये जिस प्रकार इन दोनों में जैसा भी संबंध है उसी प्रकार हमें इसमें और अगले फिगर में संबंध को खोजना है। तो आप जरा खोजिए इसको अच्छे से, ध्यान से पॉज करके वीडियो को। आप पाइएगा जिस प्रकार ये एंटी क्लॉकवाइज होकर अगले फिगर में आ गया उसी प्रकार ये भी आगे जाके एंटी क्लॉकवाइज होगा और ऊपर वाले फिगर में आ जाएगा। तो इसका जो सही सही जवाब होगा वह आपको ऑप्शन नंबर डी में छिपेगा। क्यों? अब हम इसको समझते हैं। क्योंकि देखिए एंटी क्लॉकवाइज होने के साथ साथ ये जो 2 लाइनें हैं वो एक साइड पीछे घसक रहे हैं, तो इसमें भी ये 2 लाइन है जो एक साइड पीछे घसकेगा, तो ऑप्शन इस पे सही जवाब आएगा। ऑप्शन सी नहीं होगा क्योंकि ये दोनों लाइनों को छोड़ के आगे चला जा रहा है। ठीक है, आज का ये आखिरी सवाल होगा आप लोगों का। जिस प्रकार बैट और गेंदा एक साथ खेला जाता है, मतलब गेंद को बैट से मारा जाता है, उसी प्रकार कर्क को हम लोग ऑप्शन ए बी सी डी
में से किससे मारते हैं? तो आप इसका सही जवाब कमेंट में कर दीजिएगा। हालांकि इसका सही जवाब हम बता देते हैं कि ऑप्शन बी होगा, बैडमिंटन से हम कर्क को खेलते हैं। आज हमने नवोदय विद्यालय में पूछे जाने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को किए हैं, 20 क्वेश्चनों को किए हैं। आप बताइएगा आपका 20 में से कितना स्कोर रहा कमेंट में। 20 आउट ऑफ 20 आपने कितना लाया। और इसके आगे हम लोग इसके आगे प्रश्न जो भी हैं इसमें पूरा सेट दिया हुआ है। यहाँ पे आगे सभी प्रश्न जितने मार्क के होते हैं वो सारे इसमें दिए गए हैं। आगे की क्लास में हम इन सभी को करेंगे। बाकी इसका सही आंसर जो है आपको यहाँ मिल जाएगा, आप अपना आंसर भी मिला सकते हैं। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।